अनुपमा को हुई तोशु की करतूत पर नाराजगी। पाखी ने ली तोशु की साइड। अनुपमा को दिग्विजय ने किया सपोर्ट। अब प्रतियोगिता के फिनाले से ठीक पहले अनुपमा की जिंदगी में आने वाला है ऐसा चौंकाने वाला मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां गाइज, आपको बता दें कि स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी सीधे अनुपमा के सबसे बड़े सपने से जुड़ने वाली है। अनुपमा ने जिस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की है, अब उसी प्रतियोगिता में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके सामने खड़ी हो गई है। दरअसल अनुपमा के टेस्ट बड्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं। उसे खाने का स्वाद ठीक से महसूस नहीं हो रहा है। शुरुआत में अनुपमा को लगता है कि शायद यह थोड़ी देर की परेशानी होगी और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह लगातार खाने का स्वाद महसूस करने में असमर्थ रहती है, तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। अनुपमा समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घर के बाकी लोगों ने भी वही खाना खाया था, लेकिन किसी और को इस तरह की परेशानी नहीं हुई। ऐसे में अनुपमा के मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसके टेस्ट बड्स पर इतना असर पड़ा। वहीं अनुपमा डॉक्टर से मिलती है और अपनी परेशानी के बारे में बताती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे उसकी समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनुपमा को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन अगले ही पल उसे प्रतियोगिता की याद आ जाती है। फिनाले में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। यही बात अनुपमा की परेशानी को और बढ़ा देती है। उसके लिए यह प्रतियोगिता सिर्फ एक साधारण मुकाबला नहीं है। यह उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसकी पहचान से जुड़ी हुई है। उसने अपनी टीम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ सहा है। अब जब जीत उसके इतने करीब है, तभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। अनुपमा सोचती है कि अगर उसे खाने का स्वाद ही महसूस नहीं होगा तो वह अपने व्यंजन में सही मात्रा में मसाले और फ्लेवर कैसे तय करेगी। एक छोटी सी गलती उसकी पूरी टीम को फिनाले से बाहर कर सकती है। इसी बीच अनुपमा को अचानक तोशु की दी हुई भाकरवड़ी याद आती है। उसे याद आता है कि वह भाकरवड़ी तोशु के एक दोस्त ने बनाई थी। अनुपमा को शक होने लगता है कि कहीं उसी भाकरवड़ी में मौजूद किसी चीज की वजह से उसे एलर्जी तो नहीं हुई। इसके बाद अनुपमा तोशु से मदद मांगती है। वह उससे कहती है कि वह अपने दोस्त से पूछकर पता करे कि भाकरवड़ी में कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए थे। अनुपमा का मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं होता। वह सिर्फ यह जानना चाहती है कि उसे किस चीज से एलर्जी हुई, ताकि वह उस चीज से बच सके और प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार कर सके। लेकिन यहाँ कहानी अचानक पलट जाती है। अनुपमा की मदद करने के बजाय तोशु भड़क जाता है। वह गुस्से में कहता है कि हर बार घर में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले उसी का नाम क्यों लिया जाता है। उसे क्यों लगता है कि अनुपमा हर परेशानी के पीछे तोशु को जिम्मेदार मानती है। तोशु की इस प्रतिक्रिया से अनुपमा भी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि साधारण सी बात पूछने पर तोशु इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अगर उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वह अपने दोस्त से इंग्रेडिएंट्स पूछने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहा है। यहीं से दर्शकों के मन में भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या तोशु सच में निर्दोष है या फिर उसके पास कोई ऐसा राज है जिसे वह अनुपमा से छिपाना चाहता है। वहीं पाखी अपने भाई तोशु का पक्ष लेते हुए नजर आती है। पाखी अनुपमा से कहती है कि तोशु ऐसा कुछ नहीं करेगा। आखिर वह भी चाहता है कि अनुपमा की टीम जीते, क्योंकि उसकी पत्नी को प्रतियोगिता से मिलने वाली रकम का फायदा होगा।
पाखी की यह बात अनुपमा को कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इसके बाद आने वाला है। दिग्विजय अनुपमा की हालत देखकर उसका साथ देने का फैसला करता है। वह अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि वह इस मुश्किल समय में अकेली नहीं है। दिग्विजय की मदद से अनुपमा दोबारा अपनी समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसी दौरान एक ऐसा सुराग सामने आ सकता है जो सीधे तोशु की तरफ इशारा करेगा। अनुपमा को पता चल सकता है कि जिस चीज को लेकर तोशु बार बार सफाई दे रहा है, उसी चीज से उसकी परेशानी जुड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? अगर तोशु को पहले से पता था कि भाकरवड़ी में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है जिससे अनुपमा को परेशानी हो सकती है, तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया? क्या उसने जानबूझकर यह बात छिपाई? और अगर ऐसा है, तो आखिर उसकी असली वजह क्या है? वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि उसे अपनी टीम को भी संभालना है और अपनी सेहत की परेशानी से भी लड़ना है। फिनाले का समय लगातार करीब आ रहा है और अनुपमा के पास अपनी गलती सुधारने या दोबारा तैयारी करने के लिए बहुत कम वक्त है। ऐसे में दिग्विजय अनुपमा को एक ऐसा आइडिया दे सकता है जिससे वह बिना स्वाद महसूस किए भी अपने व्यंजन को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर सके। लेकिन क्या यह तरीका प्रतियोगिता में काम करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा फिनाले से पहले पूरी तरह ठीक हो पाएगी? क्या वह अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल होगी? क्या पाखी को बाद में अपनी गलती का एहसास होगा? और सबसे अहम सवाल, क्या तोशु का छिपा हुआ सच आखिरकार अनुपमा के सामने आ जाएगा? कहा जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में अनुपमा को एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस इंसान पर वह भरोसा करने की कोशिश कर रही है, उसी के बारे में सामने आने वाली सच्चाई रिश्तों को एक बार फिर हिला सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा अपने सपने को बचा पाती है या नहीं, और क्या फिनाले के मंच पर पहुंचने से पहले ही तोशु की पूरी सच्चाई सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। तो गाइज, आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल, सस्पेंस से भरपूर और चौंकाने वाला होने वाला है। आपको क्या लगता है, अनुपमा की परेशानी के पीछे असली वजह क्या है? क्या तोशु सच में कुछ छिपा रहा है या फिर अनुपमा का शक गलत साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।